हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे। ये सेशन 7 है। मैंने इससे पहले 6 सेशन मैंने ले चुके हैं। ठीक है। मैं जानता हूँ मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, सीमेट पे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ भी रहते हैं कि आपके न्यू वीडियोस कब आएंगे, बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं इसलिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो मैंने सिलेबस आपको बताई है। ठीक है, जो ये वाला सिलेबस है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो एक मिनट मैं एक स्केच ले लूँ। तो ये जो मैंने सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, ये लास्ट सेशन है एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी पे। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन है, बट ये लास्ट मत समझना। इसमें जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आते हैं, जैसे मैंने सीमेट के पैटर्न देखे थे। तो आई थिंक स्टार्टअप के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और फाउंडर के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कंपनी के। तो वो सब भी आएंगे सेशंस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहना। ठीक है, शेयर करते रहना वीडियो को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, ये हम लोग के चैनल का नाम है अंकित वर्मा। ठीक है, MBA BBA। ठीक है, और हम लोग को हमें आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अंकित वर्मा 28_, CMAT CET 2023। टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, और BBA MBA ऑल कॉलेज में मैं दो ग्रुप है। ठीक है, तो दोनों पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इंस्टाग्राम की भी लिंक। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लो पहले। हु आर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, कौन होते हैं ये तो मैंने बहुत बार बता चुका है अपने वीडियो में। ठीक है, बट मैं रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, वाई गवर्नमेंट नीड देम। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट को उनकी ज़रूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो क्या पॉलिसीज़ होती हैं फाइनली, तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलो, हु आर एंटरप्रेन्योर्स आप सभी लोग जानते हो। जो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो इनोवेशन करते हैं। ठीक है, लाइक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी एक न्यू क्रिएटिविटी लाते हैं वो लोग। ठीक है, और क्या होता है मतलब, और भी बहुत सारे उनको चीज़ों में मतलब चेंजेस करते हैं। तो वो क्या होता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योर्स। इसका सिंपल सा डिफिनेशन होता है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंबाइंस द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज फैक्टर्स आर लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज जो मैंने बता रही थी। ठीक है, labor, human input into production using available resources, capital, any type of equipment used in production, that is machinery and enterprise। तो ये लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, तो और एंटरप्राइज, ये चारों मिलकर जो एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं एक इंडिविजुअल, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चारों रिसोर्सेज को यूज़ करके, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, ठीक है, और एंटरप्राइज की, तो ये सब यूज़ करके ही एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा सोसाइटी है उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, उस प्रोडक्ट को जो जो वो लॉन्च करें। ठीक है, तो ये सब चारों मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक फैक्टर करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, एज लाइक स्ट्रेंथ। ठीक है, एज अ रिसोर्सेज। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई गवर्नमेंट नीड देम, क्यों गवर्नमेंट को ज़रूरत है उनकी। देखो, इसका सिंपल सा आप लोग ऐसे भी इसका मीनिंग देख सकते हो, कोई इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट को क्यों इससे फ़ायदा होता है, एक तो उनका रेवेन्यू होता है। ठीक है, टैक्स, GST जो भी आप लोग बोलो। ठीक है, उनका बेनिफिट होता है। सोसाइटी के लिए ये लोग सोचते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उनको ये लोग खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर वो लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक एनीथिंग एनीथिंग दे विल लॉन्च। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, हेल्पफुल फॉर सोसाइटी होते हैं। ठीक है, जैसे कि एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स अबाउट बेनिफिट्स नॉट ओनली हिमसेल्फ हरसेल्फ बट फॉर द सोसाइटी, कंट्री एज अ होल। द बेनिफिट्स दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। तो मैं जो भी बेनिफिट्स होगा यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला क्या होता है, डिस्कवर न्यू मार्केट। देखो, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं एक इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, लाइक एक एंटरप्रेन्योर कह लो, तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ले लो या फिर न्यू ले लो। ठीक है, वो लोग उसमें चेंजेस लाते हैं ताकि कुछ अपना क्रिएटिविटी लाते हैं। ठीक है, ब्रिंग न्यू क्रिएटिविटी इन इन द न्यूली प्रोडक्ट। ठीक है, डेट विल लॉन्च इन द मार्केट। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं कि उसमें कुछ नया, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है अश्नीर ग्रोवर के बारे में। अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया था, जो बारकोड आया था, पहले से ही तो बारकोड था, वो तो कब से चल रहा है, बट उसमें एक नया क्या लाया भारत पे में एक नया आया कि वो सारे क्यूआर को एक मर्ज करके
एक सिंगल कीवर्ड पे ले आया, ठीक है, एक सिंगल कीवर्ड पे ले आया और वहाँ पे क्या किया कि अगर फ़ोन पे था, गूगल पे और जो भी पेटीएम का कह लो, जो भी बारकोड था वो सबको मर्ज करके एक पे ही आप पेमेंट करोगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बाकी पहले तो ऐसा था कि आपको इंडिविजुअल के एक सेपरेट बारकोड आते थे, जैसे फ़ोन पे क्या करना है तो फ़ोन पे के आते थे, गूगल पे करना है तो गूगल पे के आते थे। तो इसलिए जब से भारत पे आया तब से लोगों के लिए कन्वीनियंट हो गया जो उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ये था क्या हमारा डिस्कवर न्यू मार्केट, डिस्कवर न्यू सोर्सेज ऑफ मटेरियल। अब देखो सोर्सेज भी बहुत तरीके से सोचे जाते हैं। अगर एक एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हो तो आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, आपके पास सोर्सेज क्या हैं उसको करने के। एक सोर्सेज पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स और सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन की ही कंपनी बना रहे हो अगर फ्यूचर में, ठीक है, बनाने वाले हो, तो आप देखोगे कि मैं जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी है एमआई, एप्पल, जो भी कह लो, तो उन लोगों के पास मतलब ऐसा कुछ आपका फ्लॉज देखोगे कि उनकी क्या कमी है, मैं उनमें क्या एक नया तरीके से ला सकता हूँ कुछ इनोवेटिव, तो वो आप लोग सोचोगे, ठीक है। एक न्यू रिसोर्सेस और मटेरियल्स देखोगे तो वहाँ पे ये पॉइंट आपकी काम आएगी, ठीक है। मोबिलाइज कैपिटल रिसोर्सेज। अब देखो कैपिटल रिसोर्सेज में भी यही बात आती है कि आप कैपिटल का भी रिसोर्स, जैसे कि आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको फंड की ज़रूरत है, ठीक है। 100 करोड़ की या 10 लाख या लाख पे स्टार्ट करो या फिर करोड़ पे, ठीक है। तो आपको वहाँ फंड की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी इनोवेटिव आप काम करने जा रहे हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, वहाँ पे आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे भी आप लोग रिसोर्सेज फाइंड करनी पड़ती है, मैं बैंक से लूँ, मैं स्कीम से लूँ, कोई गवर्नमेंट स्कीम से प्रोवाइड अगर मुझे मिल जाए तो ये सब भी कैपिटल रिसोर्सेज में आती है। और एंटरप्रेन्योर खुद ही ये सब रिसोर्सेज देख लेता है क्योंकि उसका माइंड वैसे भी क्रिएटिव होता है और वो सब कैपिटल का भी फाइंड कर लेते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। देखो टेक्नोलॉजीज़ में भी बहुत ही ये सब रहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी आए और सोसाइटी को कन्वीनियंट हो उसे यूज़ करने में, ठीक है। नहीं ताकि जो पुराने ज़माने से चले आ रहे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हर दिन एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है, हर एक, कभी किसी कैमरा में आ रहा है, कभी प्रोसेसर में आ रहा है, तो हर एक महीने या फिर हर मंथ या हर साल एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स लाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट होती है। तो सही बात है, अगर कोई भी जॉब्स आ रही हैं, कोई भी कंपनीज नहीं खुल रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। तो इससे यहाँ भी और इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है कि ताकि वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सब था 5 पॉइंट्स जो आप लोग याद रखो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स क्या होती है, ठीक है। Keeping in view the contribution of small scale business in providing employment to the present generation, regional development of the country, promotion of export and various policies are coming as a trust that are targeting towards establishing, promoting and developing a small business sector, ठीक है, जो मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, particularly the rural industries and the cottage and village industries in backward areas। देखो गवर्नमेंट का स्कीम्स क्या होता है ना, पॉलिसी क्या होता है ना, सबसे सिंपल सा मतलब समझो कि जो छोटे लेवल पे एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, समझो जो छोटे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के पास होती है फंड कहाँ से लाएं, कैपिटल कहाँ से लाएं। तो वो लोग के पास उतना सारा डेवलपमेंट नहीं होता है, वो लोग अपने बिज़नेस को प्रमोट करने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि रूरल एरियाज़ में, क्योंकि ज़्यादा लोग जानते नहीं है, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी होती है या फिर न्यू रिसोर्सेज आती हैं, वो लोग को रिसोर्सेज फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो सब पे टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज लाते हैं ताकि उन लोगों को इस्टेब्लिश, प्रमोट और डेवलप करने के लिए उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो, ठीक है। रूरल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सिटी में तो ऑलरेडी वो लोग जानते ही कैसे करना है, बट रूरल के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया जाता है कि वहाँ पर कुछ पॉलिसीज लाती हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स लाती हैं ताकि उन लोगों को क्या उसे प्रोवाइड कर सके, जो मैंने ये सब पॉइंट्स बताई हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग। देखो इसमें दोनों का रोल होता है, ना कि एक का रोल होता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्ट लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी पार्ट लेती है। दोनों का सिंपल सा एक रोल होता है कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करती है इस अपॉर्चुनिटी को और प्रोवाइडिंग असिस्टेंस देती है ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल्स में, मार्केटिंग में। ऑल दिस आर प्राइमली कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्री,
ठीक है। सम ऑफ द सपोर्ट मेजर्स एंड प्रोग्राम मीन फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्री एंड डिस्कस बिलो। यहाँ पे कुछ मैंने स्कीम बताऊंगा, ठीक है। वो लोग स्कीम्स आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है अभी। और ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताई हैं, इस सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि इन लोगों को भी आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो छोटे गांव या कुछ से आते हैं, ठीक है, स्मॉल और रूरल इंडस्ट्रीज से, तो उन पे ज़्यादा फोकस करती है ये सब गवर्नमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा जो प्रमोशन कैसे करते हैं, जो स्कीम्स होती हैं, ये सब है जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये सब जो मैंने बता रही है, मैं क्यों ऐसे लिखा हूँ, ताकि आप लोग याद रहे कि एग्ज़ाम में सीमेट में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक सिंपल सा विच स्कीम्स आर हेल्पफुल फॉर लाइक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं पूछता है। बट ऐसे पूछा है कि आपको एक टॉपिक दे देगा नबार्ड से, और नबार्ड के बीच में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टैब्लिश कब हुआ, ठीक है, व्हेन एस्टैब्लिश नबार्ड, और नबार्ड का क्या रोल होता है। तो ये सब आप लोग पॉइंट्स देखना इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। नबार्ड वॉज एस्टैब्लिश इन 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। सिंस देन इट हैज़ कीप ऑन अडेप्टिंग मल्टी डायमेंशन स्ट्रैटेजी फॉर द प्रमोशन ऑफ रूरल बिजनेस। देखो यहाँ भी इसका क्या काम होता है, रूरल बिजनेस को प्रमोट करना, ठीक है। सिंपल सा मतलब, नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट इट also supports a small industry, cottage and village industry and rural artisans using credit or non-credit approaches. It also offers counseling and consultancy service and organizes various training and development programs for rural entrepreneurs. देखो तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे इसमें अप्रोचेस होते हैं, ठीक है। और इसमें क्रेडिट और नॉन क्रेडिट अप्रोचेस भी यहाँ पे लगते हैं, ताकि उनको क्रेडिट दे या फिर ना दे, या फिर सरकार की तरफ से वो बिज़नेस चलाई जाएगी, ठीक है। और भी है कि इसमें एक ना ही खेती बाड़ी पे ही ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे सब चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। कॉटन इंडस्ट्री या फैक्ट्री, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। जो रूरल आर्टिशियंस होते हैं, जो पपेट ये सब बनाते हैं, ठीक है, मूर्तिकार जिसको बोलते हैं, वो सब पे भी ध्यान दिया जाता है कि ताकि उन लोग अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सके, ठीक है, इंक्रीज़ कर सके, इन्फ्लेशन कर सके अपने बिजनेस में। तो ये सब नाबार्ड के हेल्प से करती हैं, ठीक है, स्कीम्स होती हैं जो बैंक ये सब प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो सेकेंड चलो, तो द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर RSBDC, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ दिस इट्स काइंड एस्टेब्लिश बाई वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाई नाबार्ड। तो ये भी एक नाबार्ड का ही पार्ट है, जैसे एक नहीं होता है उसी का एक सब कंपनीज को बोलते हो, ठीक है। नहीं होता है जैसे कि वीवो होता है, तो वीवो का सब ब्रांड क्या है उसका, आईकूस है। तो उसी तरह नाबार्ड का यही है, इसका सब ब्रांड ही समझो, ठीक है। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट्स टू करेंट एंड प्रोएक्टिव माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये सब पे भी, रूरल एरियाज पे भी ये ध्यान देते हैं, ठीक है, कैसे उनको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स देखो ध्यान से। through these programs, large number of rural unemployed youth and women in several trades which include food processing, soft toys making, ready-made garments, ठीक है, और कैंडल मेकिंग, इंसेंस स्टिक मेकिंग, टू व्हीलर रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग, कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल। देखो ये सब का, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये मैंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया। देखो वुमेन का भी इसमें यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। जो यहाँ पे देखो बहुत सारे बिजनेस बताई हैं, देखो सॉफ्ट टॉयज हो गया, मेकिंग रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, यहाँ पे कैंडल मेकिंग हो गया, कैंडल स्टिक जो सेंस स्टिक होती है, जो माचिस की तीलियाँ होती है, और टू व्हीलर की रिपेयरिंग यहाँ पे। तो ये सब बोलते हैं ना, सरकार इंसिस्ट करती है कि आप लोग इस बिज़नेस को भी बढ़ा सकते हो, जिनका ये बिज़नेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उन लोगों को भी हेल्प करती है ताकि उन लोग ये बिज़नेस अच्छे से कर पाएँ, फंड अच्छे से लगा पाएँ उसमें, ताकि अपना बिजनेस स्टार्ट स्मूथली चला पाएँ, ठीक है। तो ये किसका रोल होता है, RSBDC, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 विद विजन बाय प्रमोट इट एंड फॉर द फोस्टर द ग्रोथ ऑफ ए स्मॉल बिजनेस यूनिट इन द कंट्री. This focuses on the commercial aspects of these functions, exports the product of small business units and develop export business, ठीक है, business, supply indigenous and imported machines on easy hire purchase terms,
प्रोक्योर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब समझ रहे हो ना, कंट्री से जुड़ रहता है, जो कंट्री के लिए ही काम करता है, ठीक है। एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स। देखो एनएसएससी का क्या काम होता है ना, ये सब टेक्नोलॉजी पे भी ज़्यादा फोकस करती है। जैसे एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि कोई रूरल एरियाज़ है, ठीक है, गांव में, तो गांव में जो प्रोडक्ट कोई बना रहा है, जो इनोवेट कर रहा है, कुछ अच्छा चीज़ है, तो उसको कैसे हम लोग इंटरनेशनली भी ले जाएं, कैसे उसको सिटी में एक्सपोर्ट करें, कंट्री के आउटसाइड एक्सपोर्ट करें अदर कंट्रीज़ में, तो ये सब पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जिसके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा फीचर्स है, ठीक है, तो उन लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सब भी काम आता है, ठीक है। ये स्टैब्लिश 1955 में हुआ था। डेट सबका याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब रॉ मटेरियल्स को भी देखा, इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्रिएटिंग अवेयरनेस किया जाता है, टेक्नोलॉजी का भी क्रिएशन, हर हमेशा एक न्यू टेक्नोलॉजी पे बात की जाती है, ठीक है। तो ये सब एनएसआईसी पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SIDBI, सेटअप एज एन एपेक्स बैंक टू प्रोवाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर डिफरेंट स्कीम्स टू मीट credit needs of a small entrepreneur of business of organization to coordinate the function of other institution in similar activity। तो ये भी सेम ही है, ये भी एक क्रेडिट देता है एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, ताकि वो लोग वेरियस एक्टिविटीज़ में अपना वर्क कर पाएँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। उन लोगों को जो भी फंड की नीड होती है, तो उन लोगों को भी ये लोग हेल्प कर पाएँ। तो ये भी एक एपेक्स बैंक है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, जो जो नेम मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो NCEUS, द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो द NCEUS was constituted in September 2004 with the following objectives: to recommend measures considered necessary for improving the productivity of small enterprise in the informal sector, to enhance the competitiveness of the sector in the emerging global environment, to generate more employment opportunity on a sustainable basis particularly in rural areas, ठीक है, और potential for public private partnership in imparting the skills required by the informal sector, provision of microfinance and related service to informal sector। देखो इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 2004 में ये आया था, ठीक है, सितंबर में, और इसका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये जनरेट करता है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लाता है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी स्मॉल एंटरप्राइज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो ये सभी बहुत सारे बिजनेस में काम आते हैं, ठीक है। पब्लिक पार्टनरशिप ये सब भी देखते हैं ये लोग, स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द इन्फॉर्म, क्या क्या स्किल्स होते हैं वो लोग में, तो ये सब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी माइक्रो फाइनेंस एंड रिलेटेड सर्विस टू द इन्फॉर्म, देखो ये सब भी है, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम है ये सब है, ठीक है। और सर्विसेज, छोटे छोटे जो सर्विसेज होते हैं इन्फॉर्मल सेक्टर में, तो ये सब भी ये लोग NCEUS देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है, कुछ याद रखना, ठीक है। ये है रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट RWED। द रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्स एट प्रोमोटिंग अ सुटेबल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टू encourage एंड सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव ऑफ पीपल एंड स्पेशली वुमेन, ठीक है। तो वुमेन के लिए ये सब ये आता है, तो इसको ध्यान रखने से क्या बोला जाता है, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट RWED। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है, कौन सा पॉलिसी है जो सरकार बेनिफिशियल फॉर वुमेन होती है, एंड विच स्कीम्स वर्क फॉर वुमेन, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। RWED प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज, ठीक है। तो कुछ जो क्रिएटिंग अ बिजनेस इन्वायरमेंट दैट encourages इनिशिएटिव ऑफ रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग मैनुअल्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेनिंग देम, तो ये सब वुमेन को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, ताकि क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं ना कंट्री ये सब में वुमेन ये सब पे, तो बहुत वो लोग थोड़ा कम स्टार्ट करती हैं बिजनेस, ताकि उन लोग को भी इंसिस्ट करें अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे कि एक होते हैं नमिता थापर, शार्क टैंक में देखे होंगे, या फिर शुगर की, ठीक है, फाउंडर, तो ये सब भी है। तो ये सब पे भी देखा जाता है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी कंट्री में आए, ठीक है। तो ये किसका काम रहता है, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं। और है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम
Enterprise WSME. It is the only international non-government organization of micro, small and medium enterprise based in India, which set up an international committee for rural industrialization. Its aim is to develop an action plan model for sustained and continuous growth for rural enterprise. Besides this, there are several plans of schemes are there to promote the non-farm sector initiated by Government of India. देखो ये ना ऐसा फर्स्ट है कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये वर्ल्ड पे ही है, ये एक नेशनल नहीं है कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक छोटे तरीके से जो आते हैं एंटरप्राइज, तो जो इंडिया में है, तो ये सब एक कमेटी देखते हैं, सेटअप एक कमेटी करते हैं, इंटरनेशनल कमेटी रहता है इन लोग का, और ये लोग डेवलप क्या करते हैं, प्लान मॉडल करते हैं कि ताकि रूरल एंटरप्राइज है, जो रूरल एरियाज़ में जो बिज़नेस है उन लोगों को ताकि डेवलप कर सकें, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्लान्स होते हैं और स्कीम्स होते हैं ताकि जो नो फार्म सेक्टर से आते हैं, और ये इनिशिएट कौन लेती है, गवर्नमेंट ही ना लेगी, ऐसा तो नहीं है ना सीधा अमेरिका से आएगा तो अमेरिका ही इनिशिएट लेगी, वो अमेरिका से जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिया में आती है, इंडिया गवर्नमेंट से बातचीत होती है, तो इनसे जो पार्टनरशिप होती है तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। बट ये इंटरनेशनली फंड होती है, ठीक है, फंड होती है, जो एक कंपनी होती है, जो स्कीम होती है, जो प्रोवाइड करती है स्मॉल और रूरल एरियाज़ में जो काम करते हैं, ठीक है, जो जिनका बिजनेस है, तो उन लोगों को ये हेल्प करते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कीम ऑफ फंड रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, SFURTI. द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप दिस फंड विथ ₹100 crores allocation in the year 2005, which is implemented by the Ministry of Agro and Rural Industry in collaboration with the state government. The main objective of the scheme as follows: to build innovative and traditional skills, improve technology and encourage public-private partnership, develop market intelligence and etc. to make them competitive, profitable and sustainable. दूसरा पॉइंट क्या है, टू क्रिएट सस्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। देखो इसका क्या काम होता है ना, जब फंड स्टार्ट हुई थी ना 100 करोड़ से स्टार्ट हुई थी, और ये दोनों पे काम करती है, एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट पे, दोनों का कोलैबोरेशन होता है तीनों का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये लोग इनोवेट कर सके, टू बिल्ड इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल के सब में एक ही पॉइंट है जो कॉमन सा इनोवेटिव, ठीक है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कर सके, इंकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें ताकि दोनों का फ़ायदा हो, और डेवलप मार्केट इंटेलिजेंस भी देखें, मार्केट में कैसा चल रहा है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल भी देखते हैं ये लोग, और एम्प्लॉयमेंट भी ये लोग जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ ताकि जो नए बिजनेस खुल रहे हैं वो लोग, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट लाएँ, ठीक है। तो ये सब आती है SFURTI, ठीक है, इसका याद रखना कि 100 करोड़ से ये स्टार्ट हुई थी और 2005 में ये सब है, ईयर जरूर याद रखना, इसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर PDF बता दूंगा, और जो मैंने PDF बताई थी प्रीवियस वीडियो में, उस PDF को आप लोग जरूर लेना, ठीक है, उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, ठीक है, इससे भी रिलेटेड होंगे उसमें। मैंने उसके जानबूझ के मैं पेड रखा हूँ ताकि, क्योंकि बहुत लोग फ्री का लेते हैं बट उसको यूज़ ही नहीं करते हैं, ताकि मैं इसलिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, 20 रुपीज़ है, ताकि आप लोग सब लोग लो, आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, CMAT के लिए 2023, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर CMAT एग्जामिनेशन, और जब भी CMAT की डेट आएगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बता दूँगा, ठीक है, नोटिफिकेशन जब भी आएगी तो, ठीक है। तो आप लोग बने रहो चैनल पर, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और तो यही था आज का हमारा वीडियो, ठीक है, तो और भी वीडियोस आएंगी तो बने रहना चैनल पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।